नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत जो प्रश्न व्यापम की परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। जितने टाइप के भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को मैं क्रमशः एक के बाद एक वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, यानी श्रेणी दी गई है, सीरीज। इस सीरीज के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा? सीरीज है 0.5 धन 1.0 धन 1.5 धन 2.0 धन 2.5 धन 3.0। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अंत में आ जाता है ना, 20वां पद आ जाएगा। यानी इसी प्रकार से यदि पद चलते रहते हैं तो 20 पदों का योग कितना होगा? ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, श्रेणी के प्रश्न आते हैं, है ना, तो इन श्रेणियों में देखते हैं कि इनके बीच में एक समान अंतर है ना, इसीलिए हम इसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आसान तरीका भी है और एक फार्मूला भी है। तो पहले हम फार्मूले को समझ लें, है ना, उसके बाद में हम ट्रिक बना सकते हैं। हर प्रश्न ट्रिक से डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, पहले उसके लिए बेसिक समझना होगा, और बेसिक जो समझ में आ जाता है तो आगे हम शॉर्टकट और ट्रिक का यूज आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो प्रथम पद है वह क्या है? 0.5। इसको हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए, यानी ये प्रारंभिक पद है आपका 0.5। ओके, इसके बाद देखते हैं कि इन पदों में डिफरेंस कितना है ना, अंतर कितना है। डिफरेंस यानी डी हम देख रहे हैं 0.5 और 1.0, फिर आ गया 1.5, यानी इनमें डिफरेंस भी 0.5 का है ना। पिछले पद में से अगला पद घटा करके हम डिफरेंस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है? 20 पद है। इसको हम n के द्वारा जो है इंडिकेट करते हैं, ये 20 पद हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका यह है, कैसा है देखिए, पद कितने हैं? 20। ठीक है ना। अब 20 पद हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, एक पद कम कर देते हैं, कितना हो जाता है? 19। हो गया ना। ठीक है, अब उसके बाद में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है? 0.5। हमने क्या किया, इसमें 0.5 का गुणा कर दिया, तो गुणनफल कितना हो गया? 9.5। ठीक है ना, क्या हो गया? 9.5 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जो प्रारंभिक पद है ए, इसका दुगुना इसमें जोड़ देते हैं। तो 0.5 मतलब आधा, है ना, इसका दुगुना क्या हो जाएगा? 1.0। ये हमने इसमें जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 10.5। ठीक है ना, जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, जितने पद हैं, कितने पद हैं? 20 पद हैं, है ना। इसका आधा कितना हो गया? 10। इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं, तो यह गुणनफल हो जाता है 105.0, यानी हम इसे 105 ही कहेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 पदों का योग। ठीक दोस्तों, अब ये याद क्रम नहीं रहता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र जो होता है वह बता देता हूं, ताकि आपको इस टाइप के प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये सूत्र याद हो जाएगा तो जैसे मैंने बताया है इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सूत्र ये है कि इनके पदों का योग ज्ञात करना है हमें, तो n/2, है ना, फिर इसके बाद में 2a, यानी प्रारंभिक पद है, धन n-1 इंटू डी, है ना, डी फॉर डिफरेंस, है ना, जिसमें मैंने बताया यहाँ पर है। ए यानी प्रारंभिक पद है, पहला पद है, और एन है पदों की संख्या। 20 पद है, 20 पद है ना, तो यहाँ एन 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम कितने भी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं।
इनमें डिफरेंस कितना भी आ सकता है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार श्रेणी बन सकती है, या 2, 6, 10 ऐसा, है ना, कुछ भी श्रेणी आ सकती है। उस श्रेणी के सभी पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। यानी एक प्रश्न हल करने से आप इस टाइप के कितने भी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। और आप अपने अभ्यास के लिए मन से भी प्रश्न बना सकते हैं, है ना। उनमें जो पद हैं उन पदों में समान अंतर होना चाहिए, है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार ले लें अपन, 10 पद ले लें, 12 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें, कितने पद ले लेंगे उन सभी पदों का योग हम इसके द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक 5 अंक की संख्या है ना 27,800, अब यहाँ x जगह कुछ भी आ सकता है, यानी इस प्रकार की ये 5 संख्या है, ये x है ना, 11 से विभाज्य है ना, तो x का मान क्या होगा। विभाज्य ने ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है, इसके लिए एक नियम है। वो नियम यह है कि संख्या कोई सी भी हो, है ना, उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होना चाहिए, या फिर उनका अंतर 11 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, यानी 11 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सम पद हैं ये वाले, है ना, और ये है विषम पद, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो सम पद क्या है, 7 धन 5, ये 7 धन 5 इसका योग कितना हो गया 12, है ना। अब यहाँ पर 2 और 8 धन x, है ना, तो 2 और 8 कितना हो गया, ये 2 धन 8 धन x, इनका हो जाता है 8 और 2 10 धन x। मैंने भी क्या कहा था कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है ना। यदि बराबर नहीं है, है ना, फिर क्या है, यदि बराबर नहीं है तो इसका अंतर 11 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस प्रकार से, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 धन 1 से बराबर हो गया 12, तब इसको हम जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वैसे मौखिक भी कर सकते हैं। 1 से बराबर क्या हो जाएगा 12 ऋण 10 बराबर 2, यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 2 हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है व्यापम की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मौखिक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए बताया गया है, ताकि आपको नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। मुश्किल से जो है 1 या 2 सेकंड में समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया है। किसी संख्या से, संख्या हमें पता नहीं है, हमने संख्या मान ली कि वह संख्या है x। ठीक है ना। अब x में हमने क्या किया, उसको 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। ओके, ये गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन क्या हुआ, उसने उस संख्या में 3/2 का भाग लगा दिया, यानी x में 3/2 का भाग लगा दिया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, यानी ये जो उत्तर आना था ये क्या हुआ कम था, तो इसमें हमने 10 जोड़ दिया, है ना, तो क्या हो गया, ये दोनों संख्या बराबर हो गई ना। अब इसको हम आगे जो है हल कर लेते हैं, आसान है। 3x/2 हो गया है बराबर, इसका जब उलट गुणित करते हैं तो हो जाता है 2x/3 धन x, है ना। जब इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, है ना, तो 3x/2 ऋण 2x/3 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, है ना। अब 2 और 3 का हम निकालते हैं एलसीएम, कितना आता है 6 आता है ना। इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं, ये 6 एलसीएम आया है, 2 तिया 6, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
बराबर 10। तो अब 9x में से हमने 4x माइनस कर दिया है, बचा है 6x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणित 10, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, यानी x से बराबर हो गया 12। यानी वह संख्या क्या थी 12 थी। ठीक है ना, वह संख्या क्या थी 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह प्रश्न भी 2017 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी कांस्टेबल की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, है ना। प्रश्न काफ़ी सरल था। इसका करने का सिर्फ हमें जो तरीका है वो एक बार समझ में आ जाएगा, तो इस टाइप के हम कितने ही प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसके बाद में आपको जो है और एडवांस क्वेश्चन अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या हमारी है 43, यहाँ पर x लिखा हुआ है, उसके बाद है 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत आसान है। फिर क्या है 53, है ना। फिर क्या आ गया y और 26 प्लस है, हमने प्लस लगा दिए हैं। इस प्रकार से बहुत सरल है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो ये संख्या आ गई है, इसका उत्तर आ गया है, क्या आ गया है 4,89,993। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। हम देख रहे हैं 13 के 3 आ गया, हासिल का 1, 7 2 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 5 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, 5 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, बहुत आसान है 4, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई आगे। ठीक है ना। अब हासिल कुछ है ही नहीं। फिर आगे देखेंगे x, तो x में कितना मतलब 3 जोड़ा है ना, तो 3 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो x वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, हो गया ना आसान। आगे 3 5 8 4, कितना सरल है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम समझ करके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।